हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास आज पूर्णमासी से शुरू हो जाएगा। श्रावण मास की क्या महत्व है, श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है, संपूर्ण श्रावण मास की महत्व के बारे में आज हम बताएंगे। शुरू करते हैं। श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्योहार हैं। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिणी भारत में नारियली पूर्णिमा भी व अवनी अवितम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार या सावन के सोमवार को कहे जाते हैं, जिसमें स्त्रियां तथा विशेष तौर पर कुंवारी युवतियां भगवान शिव के लिए व्रत आदि रखती हैं। अब हम श्रावण मास के एक बारे में एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। जब सनंत कुमारों ने भगवान शिव ने सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में वे देवी सती ने पार्वती के नाम में से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में सावन महीने के में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद से महादेव के लिए विशेष हो गया। श्रावण मास मतलब विशेष हो गया। एक अन्य कथा और है इस श्रावण महीने के बारे में। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्केंड ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही घोर तप का शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और उनका स्वागत अर्ध और जल अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन में भगवान शिव अपने ससुराल में आते हैं और भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पुराने कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाल विष निकला था, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन विषापान के से महादेव का कंठ नीलवर्ण का हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ गया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवता ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। इसी वजह से श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने के फल की भी प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना कर उत्तम फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए वे समय भक्तों के, साधु संतों और सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव ही माने जाते हैं। शिव की पूजा। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के
रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जाता है, जबकि अन्य मास में शिव मास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दही, दूध, घी, शहद, शक्कर और चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समी पत्र, कुशा, दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा समी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिलपत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बिलपत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा और 1000 चिचिड़ा के बराबर एक वृक्ष कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक समी का पत्ता, 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से ज़्यादा एक समी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। आज हमने ये श्रावण मास की 2 कथाएं सुनाई। श्रावण मास के में क्या क्या महत्व इसके बारे में बताया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा ही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।